यमराज के दूतों ने ऋषि मार्कंडे पर अपना पाश फेंक दिया। तो क्या वो उन्हें बंदी बनाने में सफल हुए? क्या वो उन्हें यमलोक ले जाने में सफल हो गए माता? ऋषि मार्कंडेय तो यहाँ उपस्थित हैं, अर्थात गणेश के प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट है। कहो कार्तिकेय, तुम्हारे अनुसार क्या है गणेश के प्रश्न का उत्तर? वो यमदूत क्या बालक मार्कंडेय को बंदी बनाने में सफल हुए होंगे? माता, ऋषि मार्कंडेय तो हम सभी के समक्ष हैं, जीवित खड़े हैं। तो क्या अर्थ समझू इसका कि दोनों यमदूत मार्कंडेय के प्राण नहीं हर सके? तो क्या तुम्हारे अनुसार मेरे द्वारा उत्पन्न यमदूत अक्षम थे अपने कार्य का निर्वाह करने में? नहीं माता, मैं यमदूतों की क्षमता अथवा अक्षमता पर अपना मत व्यक्त नहीं कर रहा हूं। परिस्थिति के अनुसार उसके तर्क संगत परिणाम पर पहुंचने की चेष्टा भर कर रहा हूं मैं। माता, ऋषि मार्कंडेय जीवित हैं, अर्थात यमदूत असफल हुए, और अवश्य इसमें भी आपकी ही कोई लीला होगी माता। उचित कहा तुमने कार्तिकेय। मेरी लीला की एक ऐसी अद्भुत कथा है जो किसी भी तर्क से परे है, किंतु जो तुम्हारी बुद्धि ने निष्कर्ष सुझाया वो भी उचित है। यमदूत शक्तिहीन और अयोग्य नहीं थे, किंतु वो फिर भी बालक मार्कंडेय को मृत्यु प्रदान करने में असमर्थ थे। ये कैसे हुआ माता? ऋषिपुत्र, हमारा पाश बनाएगा तुम्हारे प्राणों को बंदी। यमदूत हैं हम, तुम्हारी आत्मा को अपने साथ अवश्य ही लेकर जाएंगे। नाथ, आपने देखा ना, अपने पिता ऋषि मृकेंडु के समान बालक मार्कंडेय भी अपने भाग्य को एक नवीन दिशा देगा। वो सत्य हुआ। यमदूत उसके निकट भी नहीं आ सके, स्पर्श भी नहीं कर सके उसका। उमा, जन्म और मरण सृष्टि का शाश्वत सत्य है। सृष्टि के सत्य को असत्य में परिवर्तित करना, किसी को मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होना सहज नहीं, अत्यंत कठिन है, कदाचित असंभव ही है। इसलिए उसकी मिथ्या आस त्याग दो प्रिय।
तो क्या महादेव अपने भक्त की भक्ति को नकार देंगे? उसको उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा का उचित फल प्रदान नहीं करेंगे? अवश्य ये कोई असाधारण बालक है। इसकी रक्षा कोई दिव्य मायावी शक्ति कर रही है। हमें यथाशीघ्र ही धर्मराज यमराज को जाकर इसके बारे में सूचित करना चाहिए। नाथ, बालक मार्कंडेय इतनी श्रद्धा और भक्ति से आपके मंत्र का जाप कर रहा है, तो उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा सकती। उसे उसके संकट से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा ना स्वामी? मैं आपको मिथ्या आस नहीं दे सकता प्रिय। मृदुल, पूर्वी, उचित है। त्रयराज, उचित है। और मार्कंडे, बालक मार्कंडे का ही अंतिम नाम है आज की सूची में। कहां है उनके प्राण? मैंने कहा मार्कंडे के प्राण कहां हैं? चित्रगुप्त जी महाराज, हम मार्कंडे को लेने अवश्य गए थे, किंतु क्षमा कीजिए महाराज, हम उसे लाने में असमर्थ रहे। असमर्थ रहे? उनका आज की सूची में नाम है, अर्थात उनका यहां यमलोक में आने का समय हो चुका है। क्या अर्थ है तुम्हारा? जिसके जीवन का अंत आज नियत था, उसकी आत्मा लेकर आने में असमर्थ कैसे हो सकते हो तुम? प्रभु, जब हम वहां गए थे तो वो पूजा कर रहा था, फिर हमने